वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है कराची के मसाइल के हवाले से, और कराची के अंदर जितने मसले हैं उनके हल भी मौजूद हैं। अगर हुकूमतें, अगर फेडरल हुकूमत की बात करूँ, सूबाई हुकूमत की बात करूँ, या फिर बल्दियाती निज़ाम जो कि खैर अभी नहीं है उस पर बात करूँ, तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए बड़े जो है वो काम किए जा सकते हैं, लेकिन किए क्यों नहीं जाते? डिपार्टमेंट्स भी हैं, इदारे भी काम कर रहे हैं, कुछ बिल्डर्स भी हैं, कुछ सोसाइटीज़ भी हैं, उनको भी काम करने की इजाज़त दे दी गई है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए किन चीज़ों पर गौर करना चाहिए? फ़हीम साहब, आप इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। मैं ये जानना चाहूँगा कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मज़ीद बेहतर किया जा सकता है? मुख्तलिफ हुकूमतें आती हैं, मुख्तलिफ बातें करती हैं, लेकिन कराची शहर का जो हाल है उसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी है, कैसे? सर देखें, हुकूमत क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, इसको तो एक साइड पे कर दें। अगर कराची को बनाने में हमारे जितने ही बिल्डर्स हज़रात जो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर यही सोसाइटी एक डेवलप होती है, एक बिल्डर ज़मीन लेता है, एक सारी उसकी एनओसी पास करवाता है। इसी तरह हमारी कराची में जिस तरह आपने देखा है, इमरान खान साहब ने कहा था कि 50 लाख घर बनेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। गवर्नमेंट तो अभी बनाते हुए दिख ही नहीं रही, लेकिन हमारे कराची में इस टाइम बिल्डर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इनको सपोर्ट की जाए, किस तरह की सपोर्ट दी जाए? सपोर्ट की जाए, वो इस तरह की जाए। देखें, एक एनओसी पास होती है, एक तो उसके मामला, पहले बिल्डर ज़मीन खरीदता है इतनी महंगी, फिर एनओसी के मामला होते हैं, फिर इदारों में मामला होते हैं। अगर हमारे इदारे अच्छे हो जाए और उसको एक लीगल तरीके से लीगल मामलात के साथ उसको एनओसी दी जाए, जो उसका अभी एक बिल्डर का एनओसी पे खर्चा आ रहा है 1 रुपए का, लेकिन वो उसको केबीसीए डिपार्टमेंट से, इदारों से लेते लेते उसका खर्चा आ जाता है 10 रुपए। ठीक है ना। अच्छा, बिल्डर्स के हवाले से भी तो बड़े एतराज़ात हैं, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात। में काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुका हूँ। जाली सोसाइटीज़ होती हैं, जाली प्लॉट्स होते हैं, उसके ऊपर फिर पूरी पूरी सोसाइटी खड़ी कर दी जाती है। बाद में पता चलता है कि उसके पास तो एनओसी मौजूद नहीं है, एनओसी फॉर सेल नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजिंग शुरू कर देते हैं। देखिए, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है कि अगर कोई बिल्डर जाली सोसाइटी, पहले जाली वालों के तरफ आ जाते हैं हम, ठीक है, कि जाली सोसाइटी, जाली ऑफिस, आप किसी इलाके में एक ऑफिस तो बना के दिखा दें मुझे, लाजमी कोई ना कोई उनको उनके साथ, उनके ऊपर हाथ होते होंगे, कोई ना कोई इदारे उनके साथ होते होंगे, जब भी वो इतने बड़ी ऑफिस बना के सोसाइटी बेच भी देते हैं, मीडिया पे अपनी कैंपेन भी चलाते हैं, सब बेच बाज के जब चले जाते हैं अपना पैसा जमा कर करके, उसके बाद आ जाती है जी गवर्नमेंट के तो जगह 2 नंबर है, इनके पास तो एनओसी नहीं थी। भाई पहले कहा थे वो, जब 6 महीने से काम कर रहे थे, 6 महीने से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, बेच रहे थे और पैसा जमा कर रहे थे लोगों से, तो उस टाइम आपके इदारे कहाँ थे? अच्छा, ये भी इशू होता है कि एक डोमेन होती है, एक बाउंड्री वॉल होती है, कि उस बाउंड्री वॉल के अंदर तो आप चलें बेच सकते हैं चीज़ें, जगह छोटी होती है, बेच देता है ज़्यादा ज़मीन। ये क्या मामला है? ये कैसे पॉसिबल है? बिल्डर ऐसा कैसे कर सकता है? देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा बहुत कम होता है। हाँ। कि उसके वो बिल्डर ज़मीन खरीद लेता है 100 एकड़ की, ठीक है, ठीक है, 100 एकड़ की वो एनओसी जब पास करवाने जाते हैं तो उसके अखराजात, वो जो केबीसी जो इदारे हैं वो 200 एकड़ वाले ले लेते हैं कि इतनी बड़ी ज़मीन है, इतना ज़्यादा खाएगा ये। तो बिल्डर क्या करता है, 25 एकड़ 30 एकड़ की एनओसी लेता है, उसके अखराजात कम आते हैं। वो बाकी जो सरकारी ज़मीन उसको बेच देता है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता। वो बेचारा दिखा नहीं सकता, उसकी अपनी ज़मीन है, मालिक है, वो कैसे वो बताएगा अगर मेरी 100 एकड़ है तो इतने मामलात, इतने उस पर चार्जेस लग जाएंगे, इतने उस पर चालान लग जाएंगे, तो बेचारा कमाएगा क्या? तो होता ये है कि 100 एकड़ की ज़मीन है तो 25 एकड़ 30 एकड़ वो गवर्नमेंट को शो कराता है, मैंने लिए, उसके नक्शे पास कराता है, उसके एनओसी लेता है, वो पहले वो सेल करता है, फिर उसको डेवलप करता है। अब ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि कोई भी। अच्छा, सोसाइटी को डेवलप करने में बहुत मेरा ख्याल 10, 12, 15 एनओसीज चाहिए होती हैं। तो एनओसीज की रिक्वायरमेंट जो होती है, उस रिक्वायरमेंट पे अगर बिल्डर पूरा उतरता है तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसे? देखिए, आसान है एनओसीज लेना? एनओसी लेना सर आसान तो, अगर आपके पास ज़मीन लीगल है और हर चीज़ क्लियर है, फिर भी मुश्किलात तो हैं। हर जगह आप किसी भी जगह चले जाएं, कोई भी इदारे में चले जाएं, अगर पेपर आपने सामने भी रखें तो नुमाइंदा आ जाता है, अच्छा आपको ये चाहिए, मैं करवा दूंगा काम। मुझे 10 चीज़ें मांग लेंगे,
हैं चीज़ें, हर चीज़ें, लेकिन भी फलाना पेपर लेके आओ, फलाना पेपर लेके आओ, फलाना पेपर लेके आओ। लेकिन फिर जो उनके नुमाइंदे होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो 2 रुपये वाला खर्चा होना होता है वो 6 रुपये 8 रुपये का अच्छा, होता हर है। चीज़ अगर सरकार के ऊपर भी डाल देंगे तो एक और इशू यहाँ पर ये है कि अगर फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं तो कुछ बिल्डर्स ऐसे भी हैं, तमाम लोगों को मैं मजमूई तौर पे बात नहीं कर रहा, चंद की बात कर रहा हूँ कि सीवरेज का ख्याल नहीं रखा जाता, पार्किंग का ख्याल नहीं रखा जाता, बस बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है। बिलाल भाई, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। अब लालू खेत, लियाकताबाद जैसी जगह पे अगर 20 मंजिला बिल्डिंग की इजाजत अगर केबीसी दे रही है तो क्यों दे रही है? आपने बिल्कुल सही बात करी कि सीवरेज का ख्याल नहीं रखा जाता। आप यार, हाईवे है, स्कीम 33 है, स्कीम 45 है, अगर बड़े प्रोजेक्ट लाने वहां लाए। अभी आप, जैसे मैंने आपसे बात करी थी, 40 गज की जमीन लियाकताबाद में 8 मंजिला बिल्डिंग बना दी, तो लाजमी उसका लोग रहेंगे, सारी चीज़ होंगी। और सीवरेज की लाइनें तो वैसी, अब ये पोश इलाके हो गए, यहाँ पे ग्राउंड प्लस 1 ग्राउंड प्लस 2 तो समझ आता है, लेकिन 6-6 8-8 मंजिला इन जगहों पे समझ नहीं आती ये चीज़ें। लेकिन गवर्नमेंट इजाज़त देती है तो प्रॉपर बिल्डिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं 80 गज 100 गज के ऊपर तो चलें, आपका एतराज़ सही है, लेकिन प्रॉपर बिल्डिंग्स के अंदर ही बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसे देखिए इसमें पार्किंग की ही जगह नहीं होती है, बिल्डर्स उसका भी ख्याल रखते हैं, नीचे शॉप्स बना दी जाती हैं, वो बेच दी जाती हैं। देखिए, केबीसी का जो एक रूल है, मेरे पास 400 का ज़मीन है, 600 का ज़मीन है, कोई जो भी ग्राउंड प्लस 4 का अगर हम बनाते तो उसमें हम पार्किंग नहीं देते, लिफ्ट नहीं देते, तो कोई इशू नहीं। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि लोग 10-10 मंजिला भी बना लेते हैं, 1 मंजिला पार्किंग देते हैं। 200 फ्लैट हैं, पार्किंग 30 दी हुई है। लेकिन इस चीज़ को जो केबीसी के डिपार्टमेंट आता है, जो चेक करने आता है, हर छत पे चेक होता है ना। आप अगर आपने मैंने उसी लिए किसी बिल्डिंग की, तो हर छत पे केडीए का इदारा आता है, वो सारी चीज़ें देखता है। जब बिल्डिंग बन रही होती है तो जब तक तो कोई नहीं आता, ठीक है, बन जाती है, पार्किंग का इशू हो जाता है, उसके बाद आ जाते हैं जी आपने तो चलो ठीक है। ये तमाम मामला है, तमाम मसाइल हैं, इनका हल क्या है? मैं आखिर में ये भी कंक्लूजन चाहूँगा आपसे। इसका हल तो ये कि अगर हमारी जैसे फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट अगर ये बिल्डरों के साथ ताउन करे और इसको एक अच्छे तरीके से अगर हम कराची को पेश करें, तो हमारे पास बहुत अच्छे प्रोजेक्ट भी आ जाएंगे। हमारे पास अच्छा, पानी का सारे मसाइल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं K4 की भी बात कर लूँ, मैं ग्रीन लाइन की भी बात कर लूँ, मैं KCR की बात कर लूँ, कराची में पानी के मसले की बात कर लूँ, सीवरेज के मसले की बात कर लूँ, या फिर मैं कराची के गैस के मसले की बात करूँ, इन तमाम चीज़ों का हल किस हुकूमत के पास है? ये तो आपने वो बात करी किस हुकूमत के पास है। अगर इनमें बल्दियाती निजाम ने 4 साल मेयर करके चले गए, सिंध हुकूमत के पास ये कराची शहर आता है, फेडरल हुकूमत है, पूरा मुल्क देख रही है। हमारे पास अगर नेक लोग आ जाएं, हाँ, तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि हमारी कराची का नक्शा बदल सकता है। कोई अच्छे लोग आ जाएं तो फिर तो बदल सकता है। लेकिन अगर यही चीज रही तो एक अरसे से कराची को तो खाया ही जा रहा है, सियासी नाराबाजी जो होती रहती है, वो सियासत के नजर हो जाता है हमारा कराची। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब आपके इस तज़किए का। नाज़रीन, एक यहाँ पर वक्फा लूँगा और कराची के जो मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं अगर नेक लोग आ जाएं। बड़ी वैलिड पॉइंट है ये कि नेक लोगों की कमी है, और सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो लोग बैठे हुए हैं क्या वो नेक नहीं है? एक वक्फा, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।